भाई देखो, आदमी का ना जीवन तब सफल होता है जब वो अपने सत्य को स्वीकार कर लेता है। और हमारा सत्य ये है कि हम टट्टी हैं। हम वो गंदी टट्टी हैं जो आपको कभी कभी तो मतलब एकदम आराम से निकल जाएगी तो आपको लगेगा वाह क्या मजा आया, लेकिन 8 टाइम्स आउट ऑफ 10 ये कमोड पे निशान छोड़ के जाएंगे। और वो आप कभी कभी टट्टी कर देते हो ना बहुत सारी। और यूजुअली ये गेस्ट के घर पे होता है कि आपको टट्टी आई और आपने टट्टी की बहुत सारी। एक वो लैंडा फ्लश में नहीं बहता, ऐसे 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 तैरता रहता है। एक लैंडा आपको ऐसे देखता रहता है। और भाई और खा कढ़ाई पनीर, क्यों भाई, और वही दाल मखनी। तो वो जो लैंडा ऐसे तैरता रहता है ना, वो लैंडा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक एंड अनदर गेम अनदर लॉस। और मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ, लेकिन मैं डिसअपॉइंटेड भी नहीं हूँ, बिकॉज मुझे इस टीम की औकात पता चल चुकी है। ये टीम क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है, मैंने काफ़ी देख लिया इस सीज़न में। अब देखिए, 15 मैच अगर आपके सीज़न में हो चुके हैं, 15 मैचेस आपने खेल लिए। ईयरफोन क्यों लगा रखा है मैंने? 15 मैचेस अगर आपने खेल लिए हैं सीज़न में, ठीक है, और अगर आप 2 मैच भी लगातार नहीं जीत पा रहे हैं, तो मतलब आप में प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। और देखिए, जैसा अभी स्ट्रीम के शुरुआत में आपने देखा होगा कि सत्य है हमारा कि हम बिल्कुल यूजलेस टीम है। एक हमने जो एक गैम्बल लिया था वो फेल हो गया। मैं तो अभी से ही फेल मान रहा हूँ इसको, अनलेस क्रिस्टोफर एनकुंकू, जो कि एक कल्पना है सबकी, आई डोंट थिंक सो दैट गाय एग्जिस्ट इन रियल लाइफ। मुझे तो लगता है कि वो सब एक दिखावा है, कि इल्यूजन है, जैसा करण भाई बोल रहे थे स्ट्रीम पे। तो अगर क्रिस्टोफर एनकुंकू आके कुछ ऐसा कर देते हैं जो आज तक हमने किसी प्लेयर से नहीं देखा इन द हिस्ट्री ऑफ चेल्सी फुटबॉल क्लब, तो बात अलग है कुछ कि भाई हाँ ठीक ठीक है, कुछ हो सकता है इस सीजन में भी। नहीं तो हमारा सत्य यही है कि रादर देन कीपिंग एन आई ऑन फिक्सचर्स, लाइक जैसे आज एस्टन विला ने मैन सिटी को हराया, और बहुत बड़ी जीत है एस्टन विला की, क्योंकि जिस फैशन में उन्होंने मैन सिटी को हराया। कायदे से मुझे उस मैच की बात करनी चाहिए, लेकिन उस मैच की बात अपन शाम को करेंगे डिटेल्ड स्ट्रीम में, जहाँ पे हम काफी उसको ब्रेक डाउन करेंगे मैच को। अभी मैं एक इनिशियल रिएक्शन देना चाहता हूँ अपना चेल्सी वर्सेस मैन यूनाइटेड का, जो आप देखना आए हैं, जो आपको मतलब अभी चाहिए कि आप देखना चाहते हैं कि मेरा रिएक्शन क्या होगा उस पर, आई एम अज्यूमिंग। तो मैं क्या कह रहा हूँ चेल्सी फैंस के लिए एक मैसेज कि देखो, अगर आप चेल्सी फैन हो ना, तो एस्टन विला और मैन सिटी में क्या हुआ, लूटन आर्सेनल में क्या चल रहा है, मैन यूनाइटेड किससे खेल रही है अपना नेक्स्ट मैच, स्पर्स और लिवरपूल, इन टीम्स का क्या है, न्यूकासल, ये सब भूल जाओ। अभी इन टीम्स के मैच देखो ही मत कि ये टीम्स किससे खेल रही हैं। आपको मैचेस देखने हैं ब्रेंटफोर्ड के, वेस्ट हैम के, फुलहम के, वुल्स के। ये जो टीम्स है ना, जो एक्चुअली में हमारा कंपटीशन है, जो अभी मैंने नाम लिया ना, ये जितने भी मैन सिटी, आर्सेनल, न्यूकासल, लिवरपूल, मैन यूनाइटेड वगैरह वगैरह, स्पर्स, ये हमारा कंपटीशन नहीं है। हमारा कंपटीशन है मिड टेबल में जो टीम्स हैं। और ये आप सत्य स्वीकार कर लीजिए कि आप जो है एक फिनिश्ड, बिल्कुल आपकी ट्रांसफर स्ट्रेटेजी थी, और आप एक मिड टेबल क्लब बन के रह चुके हैं। मैं यहाँ पे आज सवाल पूछना चाहता हूँ मॉरित्जियो पोचेटिनो से। मैंने हर लॉस के बाद उनको डिफेंड किया है, और हर बार जो है मैंने बहुत अच्छी अच्छी उनके लिए बातें बोली हैं, उनको हमेशा मैंने पेशेंस रखा है। अगेन, दिस इज नॉट अ पॉच आउट वाला रैंट, बट जो आदमी जिम्मेदार है किसी चीज के लिए, जो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, अगर उसमें किसी भी तरीके की खराबी होती है, तो भाई मैं तो सवाल पूछूंगा, सीधी सी बात है। तो भाई आप कैसे लगातार दूसरी अवे परफॉर्मेंस में, जो न्यू कासल के अगेंस्ट आपने एक मैच खेला था, और आज आपने दूसरा अवे अपना मैच, उसके बाद बीच में एक आपका स्टैमफोर्ड ब्रिज में मैच था ब्राइटन के अगेंस्ट, और उसके बाद आप यहाँ पे ओल्ड ट्रैफर्ड आए हैं अवे मैच खेलने, कैसे आप एक कॉपी पेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं? मतलब ये जो आज की परफॉर्मेंस थी मैन यूनाइटेड के अगेंस्ट, इट वाज अ कॉपी पेस्ट बिल्कुल। अगर आप न्यू कासल वाला मैच चला दे और आप मैन यूनाइटेड वाला मैच चला दे, तो डिट्टो, मतलब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट हाफ न्यू कासल ने काफी डोमिनेट किया, अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले चेल्सी ने गोल मारा, सेकेंड हाफ में बिल्कुल खत्म कर दिया न्यू कासल ने चेल्सी को। सेम है आज का मैच, बिल्कुल डोमिनेट किया फर्स्ट हाफ मैन यूनाइटेड ने, अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले कोल पाल्मर ने गोल मारा, उस दिन स्टर्लिंग ने मारा था। सेकंड हाफ में फिर चेल्सी ने कुछ नहीं किया, और यूनाइटेड ने पटक के फेंक दिया बिल्कुल चेल्सी को। अब देखिए, यहाँ पे मैं चेल्सी की बहुत बात कर रहा हूँ, तो ऐसा लगेगा कि चेल्सी बहुत खराब खेली और यूनाइटेड अच्छा नहीं खेली, विच इज नॉट द केस। डेफिनेटली यूनाइटेड प्लेड रियली गुड, और मैं यहाँ पे बधाई देना चाहता हूँ सारे मैन यूनाइटेड फैंस को और मैनचेस्टर यूनाइटेड
फुटबॉल क्लब को कि भाई आपकी जो आज की विक्ट्री थी वेल डिजर्व्ड है, कोई भी ऐसा वीआर डिसीजन नहीं था इन माय ओपिनियन जो गलत दिया गया, जो पेनल्टी थी वो बिल्कुल सही दी गई थी, और उसके अलावा भी जो कॉलविल का फाउल था वो नहीं था, रेस्मस हॉयलैंड ऑफसाइड नहीं थे, तो जो भी डिसीजंस थे बिल्कुल सही थे। बिना किसी कंट्रोवर्सी के मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपनी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस के बल पे ये मैच जीता है। एरिक टेन हाग ने आज एक बहुत ब्रेव डिसीजन लिया कि मार्कस रैशफोर्ड को वो नहीं खिलाएंगे, और उसका हमको असर देखने को मिला। गर्नाचो, मेरे हिसाब से अलेहांद्रो गर्नाचो मेरे लिए तो मैन ऑफ द मैच थे, और बहुत अनलकी रहे बेचारे वो कि उनको उनका गोल नहीं मिला। बट एज अ फुटबॉल एडमायरर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आज एंटनी में वो हंगर दिखी कि भाई मेरे पे पंट लिया है मैनेजर ने, तो मुझे वो फेथ जो है रीपे करना है। डिफेंसिवली आप वर्क रेट देख लीजिए सारे प्लेयर्स का, एक बहुत प्रॉपर प्रेस था यूनाइटेड का, लेकिन मिडफील्ड खाली थी। चेल्सी ने 2 बार 3 बार ऐसे खोला भी मिडफील्ड को यूनाइटेड की, लेकिन चेल्सी का तो वो देखिए नॉर्मल का है, रोज का है कि आप चांसेस बनाएंगे लेकिन उनको फिनिश तो हमको करना नहीं है, हमको कम से कम 8 से 9 चांस चाहिए, तो हम 2 या 3 गोल मारते हैं। तो निकलस जैक्सन से मुझे कुछ उम्मीद है नहीं, मिकाइलो मुद्रिक क्लिनिकल है नहीं, स्टर्लिंग के पास आज ज्यादा कुछ करने को आया नहीं, तो कोल पाल्मर की एक बढ़िया फिनिश हो गई, वरना तो चेल्सी को फर्स्ट हाफ में इतने चांसेस मिले थे। सेकंड हाफ में आई थिंक एक वो निकलस जैक्सन का हेडर था जो कॉर्नर पे आया था, और जो सेकंड हाफ की शुरुआत में, और एंड में ब्रोहा को एक चांस मिला था। अदरवाइज उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि चेल्सी ने कुछ ऐसा बनाया। तो मैं ये कहूंगा कि हाफ चांसेस यार, क्वालिटी इतनी बेकार है इन फॉरवर्ड्स की कि कुछ कन्वर्ट कर नहीं सकते। ऑन दी अदर हैंड मैन यूनाइटेड आज थ्रैशिंग कर सकती थी चेल्सी की प्रॉपरली, मैकटॉमने की खुद की हैट्रिक हो सकती थी, हॉयलैंड को 2-3 बहुत अच्छे चांस मिले थे, लास्ट डिच टैकल्स मार रहे हैं प्लेयर्स गोल बचाने के लिए, एक तो पेनल्टी ही बचा ली थी ब्रूनो फर्नांडिस की सैंचेज ने। तो फर्स्ट हाफ में ये ना कोल पाल्मर के गोल के पहले जो स्कोर है वो 3-0 4-0 हो जाना चाहिए था, कुछ इस तरीके का जो है आज डिस्प्ले दिया है चेल्सी ने। और इवन सेकंड हाफ में भी काफी ज्यादा जो है चांसेस मिले थे मैन यूनाइटेड को। तो यहाँ पे आपको टेन हाग की तारीफ करनी पड़ेगी और मैन यूनाइटेड की तारीफ करनी पड़ेगी कि किस तरीके से उन्होंने गेम को अप्रोच किया। तो ये तो हो गई भाई मैन यूनाइटेड का बात। अब मैं आता हूं चेल्सी पे वापस से। तो अगेन मॉरित्सियो पोचेटिनो, सवाल पूछे जाने चाहिए। निकलस जैक्सन ने 60 मिनट तक कुछ नहीं किया, 2 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज उन्होंने वेस्ट कर दी बिल्कुल। तो क्यों वो पिच पे 75 मिनट तक हैं? ब्रोजा को क्यों आपने जल्दी इंट्रोड्यूस नहीं किया मैच में? पोस्ट पे भी मारा ब्रोजा ने आके एक बार। उसके बाद रीस जेम्स इज अ वेरी बैड कैप्टन मेरे हिसाब से, ही इज नो वेयर नियर जो एक चेल्सी कैप्टन मटेरियल में हमको चाहिए। आधे से ज्यादा टाइम इंजर्ड रहते हैं, आज फिर नी पेन की वजह से मैच वो स्टार्ट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से कुकुरेया को स्टार्ट करना पड़ा। और गर्नाचो और लूक शॉ ने बैंड बजा दी कुकुरेया की उस राइट हैंड साइड पे, राइट बैक खिलाया था कुकुरेया को बिल्कुल। मतलब आज गर्नाचो वाज ईटिंग कुकुरेया फॉर ब्रेकफास्ट फर्स्ट हाफ में। और उसके बाद रीस जेम्स आते हैं, अगेन लीडरशिप कुछ है नहीं, लगा था कि क्लब कैप्टन आ गया, तो जो पैनिक हमको दिख रहा था फर्स्ट हाफ में वो जारी रहा सेकंड हाफ में। किसी भी तरीके का कोई मुझे चेंज नहीं दिखा अप्रोच में। और इट वाज नॉट लाइक कि यूनाइटेड वर परफेक्ट, बट हाँ दे वर ब्रेव, दे हैड अ प्लान, और हमने उनको एग्जीक्यूट करने दिया, और वी प्लेड राइट इनटू देयर टैक्टिक, एज सिंपल एज दैट। तो ये आज का पूरा गेम हुआ इस तरीके से। चेल्सी का कुछ है नहीं सीजन, मुझे नहीं लगता कि जैसा, अनलेस मैंने कहा कि एनकुंकू जो एक हमारी कल्पना है, एक छवि है हमारे दिमाग में, पता नहीं वो प्लेयर एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, बट एक क्रिस्टोफर एनकुंकू नाम का प्लेयर शायद हमने साइन किया है। आई डोंट नो कब खेलने को मिलेगा उस प्लेयर को हमारे लिए। तो अगर वो प्लेयर कुछ आउट ऑफ द ऑर्डिनरी कर जाए, एकदम ही चमत्कारी, तो कुछ सीजन बच सकता है, वरना ये सीजन भाई खत्म है। और आपकी जो ट्रांसफर स्ट्रेटेजी है बिल्कुल फेल हो चुकी है। और बिल्कुल जो आपने सोचा था कि आप बच्चों को लाके एक यंग मैनेजर को, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, जो डेवलपमेंट जो करता है यंग टैलेंट का, उसको आप दे दोगे इस प्रोजेक्ट की चाबी तो कुछ अच्छा हो जाएगा, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा। 15 में से 5 मैच आप जीते हो, बहुत सारे मैच आप हारे हो, और कुछ एक ड्रॉ है आपके। 19 पॉइंट पे आप पड़े हो 15 मैच में। तो मतलब इस पेस से कितने पॉइंट आएंगे आपके? 15 दूनी 30, तो 30 में आपके 38 पॉइंट हो जाएंगे। 8 मैच में मैं, और चलो जोर लगा लिया थोड़ा, तो 12 पॉइंट मान लो आप, 50 पॉइंट पे आप ये फिनिश करोगे सीजन। 50 पॉइंट थे हमारे जब हम 15-16 सीजन में, 2015-16 सीजन में जब हम 10th फिनिश किए थे, तो 10th ही मैं मान रहा हूँ अब इस बार भी हमारे सीजन को।
तो क्या तो ओसिमेन, क्या तो मतलब कोई गोलकीपर भाई, सैंचेज अगेन आज फर्स्ट हाफ में जितने अच्छे सेव किए, लेकिन 2-3 बार पूरी कोशिश की गोल कंसीड करने की। अंडर प्रेशर सैंचेज से सही पास नहीं आता है, वो प्लेयर नहीं है चेल्सी लेवल गोलकीपिंग करने के लिए। ऑल्दो आज सैंचेज ने हमको बचाया, ही वाज गुड जो उन्होंने सेव किए, लेकिन वो बहुत ज्यादा ससेप्टेबल है टू एरर्स। क्यों पेट्रोविच को आप चांस नहीं दे रहे हो भाई, जब सैंचेज सेम गलती बार बार करे जा रहे हैं? यार पेट्रोविच बहुत ही ज्यादा बेकार है ट्रेनिंग में, तो इससे पता चलता है कि फिर आपकी जो रिक्रूटिंग है वो कैसी है, रिक्रूटमेंट आपने क्या की है। उसके बाद आप एंजो और काइसेडो की बात करो, दोनों का बहुत ही बकवास गेम था आज। जो आपकी काइसेंजो या एंडो, जो भी आप बोलना चाहते हो इस मिडफील्ड पेयरिंग को, जो आपकी प्रीमियर लीग की या दुनिया की सबसे जो महंगी सेंटर मिडफील्ड है, उसको आप बोलना चाहते हो कि भाई मतलब जो जैसे भी आप इसको पोर्ट्रे करना चाहते हो, बहुत ही बकवास परफॉर्मेंस दोनों का। मिसप्लेस पासेस, इतनी हड़बड़ी आज, इतने मिसप्लेस पासेस। मैं स्टैट देखना चाहता हूँ अभी, मैं ना बिल्कुल एक रॉ बिना किसी स्टैट के इन्वॉल्व हुए, क्योंकि मैंने कहा ना स्ट्रीम पे अपन शाम को आराम से, जब थोड़ा और दिमाग ठंडा हो जाएगा ना, मैं सो भी लूंगा, 2 रात से मैं सोया नहीं हूँ, तो जब मैं सो भी लूंगा अच्छे से, थोड़ा दिमाग फ्रेश होगा, तब ना इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे अपन। मुझे देखना है कि हमने कितने पासेस मिसप्लेस किए हैं और किस किस प्लेयर ने कितनी ज्यादा जो है वो टैकल्स जो है मिस टाइम किए हैं, और भी कुछ स्टैट्स है जिन पे मुझे बात करनी है। ये वर्स्ट परफॉर्मेंस है इजीली, जब हमें लगता है कि चेल्सी ना इससे खराब नहीं खेल सकती, ये पता नहीं कैसे चमत्कारी तरीके से प्लेयर एक तरीका ढूंढ लाते हैं कि नहीं बाबा, हम तो इससे भी घटिया आपको खेल के दिखाएंगे। क्या होता है कि जिस टीम के अगेंस्ट चेल्सी खेलती है ना, जैसे एक ब्रूस ली का बड़ा फेमस कोट है, बी वाटर माय फ्रेंड। आप पानी की तरह शेप ले लो, जिस भी आपको बर्तन में डाला जा रहा है आप उसका आकार ले लो। अगर आपको इस छोटी सी डिब्बी में डाल देंगे तो पानी डिब्बी का आकार ले लेगा। अभी पानी इस बोतल में है तो पानी ने इस बोतल का आकार लिया हुआ है। तो चेल्सी क्या है, जिस टीम के अगेंस्ट खेल रही होती है ना उसका आकार ले लेती है। आर्सेनल के अगेंस्ट अच्छा खेलते हैं, मैन सिटी के अगेंस्ट अच्छा खेलते हैं क्योंकि अच्छी टीम है। यूनाइटेड क्योंकि स्ट्रगल करना है, तो हम भाई यूनाइटेड को दिखाएंगे कि हम उनसे ज्यादा स्ट्रगल कैसे करके मतलब बता सकते हैं एक मैच में। मतलब इससे अच्छा टाइम आपको नहीं मिलेगा यूनाइटेड को खेलने के लिए ओल्ड ट्रैफर्ड में। एक स्ट्रगल कर रही है टीम, एक ऐसी टीम जिसके आप कह सकते हैं ड्रेसिंग रूम में रूमर्स चालू हो गए हैं, टेन हाग पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, कई सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन नहीं, हम तो भाई दिखाएंगे ना यूनाइटेड को, नहीं भाई यूनाइटेड देखो तुम खराब खेल रहे हो, हम तुमसे ज्यादा खराब तुम्हें खेल के बताएंगे। तो देखिए जो लिवरपूल, आर्सेनल, सिटी और स्पर्स वाली परफॉर्मेंस थी, एक भाई ने हमारे चैट में लिखा भी था कि वो फ्लूक थे, और बिल्कुल मैं अग्री करता हूँ, वो फ्लूक थे, बिकॉज वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस नहीं है, तो वो वन ऑफ परफॉर्मेंसेस थे सारे, ठीक है। कंसिस्टेंट ये परफॉर्मेंसेस है चेल्सी की, जो ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट आप खेलते हो, नॉटिंगम फॉरेस्ट, एस्टन विला, वेस्ट हैम, न्यूकासल, आज क्या नाम है मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये आपका असली चेहरा है। तो ये आप धोखा तो आप दे नहीं सकते अब मुझे, अब 3 बार आप मेरे को बेवकूफ बना चुके हो, अब आप धोखा तो नहीं दे पाओगे मुझे। तो ये असली चेल्सी है, और ये है हमारा असली चेहरा। हम इनकंसिस्टेंट हैं, हम क्वालिटी लैक करते हैं, हम लीडरशिप लैक करते हैं। जब चीजें हमारे फेवर में नहीं जा रही होती हैं तो हम पैनिक करते हैं, क्यों बदियाशील को नहीं खिलाया आज मुझे समझ नहीं आया। फिट करो भाई पोचेटिनो, फिट बदियाशील, ही वाज द बेस्ट सेंटर बैक लास्ट मैच में। क्या हुआ, नॉक था, इंजरी थी, तो फिर वो बेंच पे क्या कर रहा है प्लेयर। तो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे समझ नहीं आ रही। तो पोचेटिनो पे आज काफी उठता है सवाल कि भाई टैक्टिकली तुम चलो न्यूकासल के अगेंस्ट आउट प्ले हो गए, डिजायर भी नहीं थी उस मैच में तो तुम्हारा कुछ करने की, तुम सेम चीज अगेंस्ट यूनाइटेड कैसे होने दे सकते हो। तो ये भाई मेरे एकदम अनअडल्ट्रेटेड और अनफिल्टर्ड थॉट्स हैं, और बस इतना ही मुझे कहना है कि बकवास टीम, बकवास मैनेजर फॉर टुडे, नॉट अ पॉच आउट ट्रेंड, बिकॉज मुझे नहीं लगता कोई और मैनेजर आके मैजिकली कुछ कर सकता है इस टीम के साथ। टाइम देना पड़ेगा, लेकिन टाइम मिलेगा कि नहीं ये मालूम नहीं, लेकिन ये तो चेंज करना पड़ेगा जो ये चल रहा है। और चेल्सी कहाँ फिनिश करेगी, आई थिंक मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8th, मैक्स टू मैक्स 8th फिनिश करेगी। तो हमने 1 बिलियन पाउंड खर्च किया 12 से 8th आने के लिए, विच सेज अ लॉट अबाउट रिक्रूटमेंट। और मैंने लास्ट गेम में भी कहा था ब्राइटन वाले मैच के बाद कि आई एम नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ टॉप 4 टॉप 5 ये यूरोपियन प्लेसेस का कॉन्वर्सेशन अभी। हमें पहले 2 या 3 मैच जीतने तो लगातार, उसके बाद अपन उस डिस्कशन पे आएंगे, लेकिन ये अपने को पहुंचने नहीं देंगे उस डिस्कशन पे, मैं बता रहा हूँ आपको। तो ठीक है भाई, एक दिसंबर पे नजर थी, दिसंबर की शुरुआत अच्छी हुई थी ब्राइटन को हरा के, लेकिन अब जब एक स्ट्रगलिंग यूनाइटेड के अगेंस्ट आप इस तरीके की परफॉर्मेंस दे रहे हैं
By the way, taking nothing away from United again, played brilliantly, deserved to win, thoroughly outplayed Chelsea, कोई इसमें दो राय नहीं है. बट हाँ, आप बहुत ही ज़्यादा बेकार और एक डिसअपॉइंटिंग टीम और एक एवरेज टीम बन के रह गए. तो आपकी क्या राय है? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल सी यू मोस्ट प्रोबेबली इन द इवनिंग, जहाँ पे हम बाकी मैचेस की भी डिटेल में बात करेंगे. And yes, guys, this is what Chelsea is. Chelsea are a mid-table team. They are a finished club. अगर हम बड़े clubs की बात करें, and the soul somehow has been sucked out of this organization, this football club, this institution. तो मुझे नहीं पता क्या चल रहा है. तो देखते हैं क्या होता है आगे. आपके जो भी थॉट्स है प्लीज बताइए कमेंट सेक्शन में, और मिलता हूँ मैं आपसे काफी जल्द. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.